तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से सारे बंदे अपने स्पेस रिंग के अंदर से जो भी सामान है निकाल देते हैं। बुढ़ाऊ सब कुछ देखता है लेकिन उसको जो चाहिए था उसको यहाँ पे मिलता नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पे बुढ़ाऊ कहता है एक से मुझे ऐसा क्यों लगता भाई तुम्हें से ना एक बंदे ने अभी तक अपना स्पेस रिंग यहाँ पे नहीं दिया है। जो सुंदर सारे बंदे बोलते भैया ऐसे कैसे भाई हमने तो यहाँ पे दे दिया। जो यहाँ पे यूज शायद ना हाँ उसके पास एक स्पेस रिंग था जो उसने यहाँ पे छुपा के रखा था जो ये देना यहाँ पे नहीं चाहती है। और बुढ़ाऊ के यहाँ पे नजर चल जाता है सामने सो भी कहता है ये औरत भाई तुझे मरना है क्या। मैंने बोला दे मतलब दे। सामने सो के दिन सिनिया भाई छोड़ दीजिए भाई कम से कम हमारे यूज के लिए ये वाला तो छोड़ दीजिए। जो सुनते बोलते हैं ना 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 मैं बिल्कुल भी यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और जबरदस्ती है ना उससे उसका जो स्पेस रिंग है यहाँ पे चोरी कर लेता है। चोरी करने होता है ना उसके अंदर जो सामान है वो सामान भी यहाँ पे निकाल देता है। और जैसे निकालता है ना उसके अंदर से एक टोकन बेसिकली निकलता है जिस टोकन के यहाँ पे नाम था सेट कमांड टोकन। और जो देखते ही सामने से बुढ़ाऊ भी ले लेता कहता अच्छा तो तेरे पास ये वाला टोकन था तभी तो सामने से तो स्पेस रिंग यहाँ पे निकाल के दे नहीं रही थी। ये भी कहती सीनियर प्लीज छोड़ दीजिए वो मत लीजिए। वो यहाँ पे कहता ना अब ये मेरा हो गया। और ये लेके सामने से उड़ते हुए निकल जाता है। ये कह दो कि हाँ जो बाकी सामान है भाई तुम्हारा सामान है रख लो लेकिन एक दूसरे का सामान मत लेना अपना अपना सामान यहाँ पे लेना। और इतना बोल के निकल जाता है। और यहाँ पे सारे के सारे बंदे यहाँ पे डिप्रेस हो जाते कि शीट भाई बोतल लेके चला गया। और यहाँ पे जो स्टार पापा का सीनियर था ना वो कहता है वो शायद से कह रहे यार वही तो चीज़ था जिसके लिए हम लोग इतने दिनों से एक दूसरे से लड़ रहे थे इतने खतरनाक एरिया में भी जाकर। लेकिन एंड में ना तुम्हारे हाथ में लगा और ना ही मेरे हाथ में लगा और लग गया भाई किसी तीसरे बंदे के हाथ में। यानी हमारा पूरा का पूरा मेहनत पानी में चला गया। सामने से जो यूज सही ना जो से चिल्लाती है पापा स्टार वाले सीनियर पे कहते साले कमीने भाई ये सब का सब तेरे चक्कर में हो रहा भाई। ये मालूम है भाई जो मेरी दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पे थी ना भाई वो दोनों बहनों उनको यहाँ पे मिला था और वो लेके भाई हमारे पास यहाँ पे आ रही थी। लेकिन तुम लोग इतने कमीने को भाई उनसे छीनने के चक्कर में तुमने उनका पीछा किया। वो लोग गलती से डेंजरस एरिया में चले गए। हम तो उनको बचाने के लिए वहाँ पर आए फिर हमारे बीच में झगड़ा हुआ और जिस चक्कर में हम लोग फंस कर यहाँ पर आ गए। अगर तुम लोग पहली बार उनका पीछा यहाँ पे करते नहीं है तो सामने माल हमारा हो जाता है एटलीस्ट हमारे हाथ में लगता है और हम लोग यहाँ पे फंसते भी नहीं। तो तुम्हारी चक्कर में ये सब का सब यहाँ पे हो रहा है। जो सुनते स्टार पापा का सीने कहता है अगर हमारे चक्कर में हो रहा है अरे यार तुम्हारी जो स्टूडेंट्स थे ना भाई मालूम है कहाँ से उन्होंने चोरी किया था। हाँ उनको मिला नहीं था वो हमारी एरिया के अंदर से भाई लेके गई यानी ओरिजिनली वो हमारी एरिया के यहाँ पे माले इस तो हमसे यहाँ पे बिलोंग कर दिया। हम नाटक करें यहाँ पे सामने से इसमें हमारी गलती है हमारी इसमें कोई गलती नहीं है सारी की सारी तुम्हारी यहाँ पे गलती है। चोरो तुम लोग के नंबर के। जो सुनते यूज शाही कहती देख भाई तूने मेरा दिमाग अब खराब कर दिया। एक बार ना इस एरिया से बस सेफली बाहर निकल जाए फिर तुझे ना कुत्ते की मौत यहाँ पे मारेंगे। जो सुनते ये भी कहता हाँ जब बाहर निकल जाएंगे तुझे जैसी मौत यहाँ पे मारना। फिर अपने बंदों से कहते सुनो सुनो मेरे बंदे लोग जाके जो अपना अपना सामान है ना यहाँ पे ले लो वरना भाई ये लोग तो चोर है भाई ये लोग तुम्हारा सामान भी यहाँ पे चोरी कर लेंगे। दूर से यहाँ पे मोटा भी देखता है मोटा भी देख के जाता है अरे बाप रे भाई सेट कमांड टोकन भाई वाकई में रियल वाला सेट कमांड टोकन था वाह यार सच में यहाँ पे यान के बोलता लेकिन वो एग्जैक्टली चीज है क्या। सामने से यार सारे के सारे बंदे ऐसा लगता ना सब लोग उसके पीछे पागल है सबको चाहिए। जो सुनते मोटा बोलता है ऑफकोर्स भाई बड़ा कमाल का है इसलिए सबको चाहिए यहाँ तक कि भाई मुझे भी चाहिए। क्या ना सामने 100 टोकन है तो ऐसा समझो भाई एक एरिया का तुम यहाँ पे महाराज बन जाओगे। सामने से लिटरली भाई बहुत ही बड़ा ना किंग का एक पहचान यहाँ पे होती है। काश भाई मेरे हाथ में यहाँ पे होता। अच्छा मुझे यहाँ पे समझ आ गया ये वाला भाई दोनों लड़कियों के पास यहाँ पे था दोनों लड़कियों को मिला था तभी तो भाई स्टार पर्पल वाले उनका पीछा करने के लिए जो डेंजरस एरिया था भाई डेंजरस एरिया में यहाँ पे घुस गए थे भाई क्योंकि भाई उस टोकन के लिए इतना करना तो यहाँ पे बनता ही है। लेकिन है ना भाई दोनों में से किसी के हाथ में नहीं लगा वो बुढ़ाओ के हाथ में यहाँ पे लग गया। और बुढ़ाओ का जो पावर है ना मेरे ख्याल से भाई कोई भी उनके पास जाके उनसे यहाँ पे छीन तो बिल्कुल भी सकता नहीं है। और उतने में सामने से जो थी भाई यूशा इनके पास आती है यान के पास तो यान का ही सामने से पूछता भाई क्या हुआ अचानक से तो मेरे पास यहाँ पर काय को आ गई। तो सामने से कहती है कि हाँ भाई क्यों तुमने अभी अभी देखा होगा कि वो जो थे ना अभी बुढ़ो हमारे स्पेस रिंग यहाँ पे लेके गए। हाँ मैं आपको बताने बोल गया स्पेस रिंग यहाँ पे लेके गया लेकिन स्पेस रिंग के अंदर जो भी यहाँ पे सामान था ना वो उनका सामान यहाँ पे वापस दे दिया। यानी इनके पास ना सामान रखने के लिए कोई भी स्पेस रिंग पे बचा हुआ नहीं है। तो यान कैसे कहते याद है कल मैं तुझे है सा गिफ्ट यहाँ पे जो स्पेस रिंग दिया था ना कि वो स्पेस रिंग तू मुझे यहाँ पे वापस दे सकता है। जो सुंदर सामने से यहाँ पे यान के बोलता है कि नहीं सामने से मैं नहीं दे सकता। यहाँ जहाँ तक मुझे याद है कल आपने मुझे है सा गिफ्ट दे दिया था और जो चीज़ यहाँ पे गिफ्ट के तौर पे देते उससे वापस लिया नहीं जाता। जो सुंदर सामने से ये कहती है आई नो लेकिन सामने से अभी हमें स्पेस रिंग चाहिए हमारा सामान रखने के लिए वरना सामान ऐसे पड़े रहेंगे जेब में या फिर हमारे जेब उतने बड़े नहीं है कि हम लोग पूरा सामान यहाँ पे रख सके। एक बार टेंशन में तो यहाँ से निकलेंगे ना उसके बाद से भाई तुम्हें सामने से भाई और भी उससे भी अच्छा आइटम यहाँ पे मिल जाएगा। जो सुंदर सामने से यान की बोलता है क्या मैं मना कर सकता हूँ क्योंकि भाई मुझे तो मना करने का यहाँ पे मन कर रहा है। जो सुंदर ये भी कहती है हाँ सामने से तू चाहे तो मना यहाँ पे कर सकता है मैं भी कोई जोर जबरदस्ती यहाँ पे करने नहीं जाऊंगी लेकिन दे यार देने में तेरे बाप का क्या जाता है। जो सुंदर यान की बोलते क्यों सामने से मैं आपको यहाँ पे काय को दे दूँ मुझे तो यहाँ पे बिल्कुल भी देने का मन नहीं है। सामने से ये कहती देखे यार तुझे याद है उसने भाई तेरे बॉडी के ऊपर सील लगा दिया जिस चक्कर में तो उसको नहीं कर पा रहा अनलॉक लेकिन सामने से मेरी पावर यहाँ पे रिकवर हो चुकी है तेरा जो सील है ना मैं अनलॉक करने में यहाँ पे मदद कर सकती हूँ। जो सुनते यानी कि बोलता नो नीड्स। अब सामने से मैंने पिछले एपिसोड के भी एंड में बताया था और अभी भी आपको बताना चाहूंगा इसको मालूम चल गया कि हाँ भाई यान का यहाँ पे आराम से खड़े हुए कांड देख रहा था लेकिन उस बुढ़ाओ के यहाँ पे नहीं देखा उसको सामने से इस स्पेस रिंग ने जो छुपा ली थी ना वो वाला स्पेस रिंग के बारे में बुढ़ाओ
बुढ़ाऊ को मालूम चल गया, लेकिन यान के बारे में मालूम नहीं चला, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर तो जो ठहरा इतना राइटर सस्ता नशा करता है, सामने से देख के ऑफकोर्स मेरा तो दिमाग यहाँ पे खराब होता है। मैं बीच में बोलता हूँ तो सामने से आप लोग कहते हो भाई बीच बीच में कई को राइटर के यहाँ पे लेता है, राइटर लेवाने वाला ऐसा काम ही करता है, उसमें मैं अब क्या करूँ। नहीं सामने से यूं शायद उसको तो यान के बारे में आइडिया लग गया, तो बुढ़ाऊ को आइडिया यहाँ पे कई को नहीं लगा, मेन कैरेक्टर जो ठहरा। और यहाँ पे फिर नौटंकी करना चालू कर देते कि अरे यार क्या ना सामने से ये रिंग ना बहुत ही सुंदर है, अब मुझे बिल्कुल भी देने का मन नहीं कर रहा। ये भी सामने से कहती हरामी लौंडे भाई, तुझसे ज़्यादा हरामी बेशरम आदमी मैंने दुनिया में कभी नहीं देखा। और यहाँ पे गुस्सा करके जा रही थी यान के यहाँ पे कहता हूँ सामने से, कहना भाई तूने मुझे ऐसा रिवॉर्ड ये दिया था, क्योंकि भाई तू दोनों यहाँ पे बहने थे ना, मैंने बहनों की जान बचाई थी और मैंने सामने से उनको भाई पिल्स वगैरह दिया था, और रिवॉर्ड के लिए मैंने कांड बिल्कुल भी ये सब किया नहीं था, इसलिए सामने से ये स्पेस रिंग में तुझे यहाँ पे वापस दे रहा हूँ। हाँ लेकिन इसके अंदर जो 1000 स्टोन है ना, वो स्टोन मैं अपने पास यहाँ पे रख रहा हूँ, और ये ले खाली स्पेस रिंग, और खाली स्पेस रिंग यहाँ पे दे देता है, क्योंकि भाई सामने से उसको खाली स्पेस रिंग ही चाहिए, उसके अंदर सामान यहाँ पे चाहिए भी नहीं था। तो सामने से ये भी कहता ओके, लेकिन मैं तेरी मदद अभी भी यहाँ पे कर सकती हूँ, और जो तेरा बॉडी के ऊपर सील लगा ना वो हटाने में, क्योंकि पूरे एरिया में ना सामने से मैं ये एक सील यहाँ पे हटा सकती हूँ, खुद जिसने लगाया ना वो हटा सकता है, वो तो वापस यहाँ पे हटाने जाएगा नहीं, और सामने से भाई खाली मैं ही हटा सकती हूँ, उसके अलावा जो सुंदर बोलती रहने दे, सामने से वो करने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जो सुंदर भी कहती है कोई बात नहीं, तेज जैसे बंदों को मैं क्या करूँ जिनको भाई एहसान का बदला कभी वो करने आता ही नहीं है, छोड़, और इतना बोल के वो भी निकल जाती है। यहाँ पे मोटा भी कहता है अरे यार ऐसा लगता है कि सामने से तेरे बीच में उस औरत के बीच में यहाँ पे थोड़ी सी दुश्मनी हो गई, यार ऐसा तूने क्या कर दिया कि भाई ऐसा दुश्मनी हो गई। जो सुंदर सामने से ये कहता नहीं दुश्मनी तो नहीं हुई, लेकिन मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे शक करती है, उस चक्कर में थोड़ा सा हमारे बीच में जमती नहीं है। जो सुंदर मोटा कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, हाँ लेकिन एक बात उसने वाकई में ठीक बोला, उसके अलावा ना यहाँ पे और भी कोई हटा नहीं सकता तेरे बॉडी के यहाँ पे सील, और जिसने लगाया खाली वो हटा सकता है, लेकिन उसने लगाया वो काय को हटाने जाएगा, और उसने हटाने से मना कर दिया, तूने खुद सामने से मना कर दिया, यहाँ तक कि मेरी भी पूरी पावर रिकवर हो जाएगी ना, तो भी भाई मैं हटा नहीं पाऊंगा। जो सुंदर यान की बोलता डोंट वरी, मैं कोई ना कोई रास्ता यहाँ पे ढूंढ लूंगा हटाने का। जो सुंदर मोटा बोलता ओके ठीक है, लेकिन तूने स्पेस रिंग यहाँ पे दे दिया, तो उसके अंदर जो 1000 स्टोन था भाई 1000 स्टोन हमारी जेब में नहीं हटेगा, सामने से हम इसका क्या करें। जो सुंदर यान के यहाँ पे यूनिवर्सल बैग निकालता है, मोटे को देता है, कहता है भाई हम इसके अंदर यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। सामने से ये भी कहता है ये यहाँ पे क्या है, क्यों भाई सामने से इनका दुनिया में यूनिवर्सल बैग नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे ना स्पेस रिंग ही मिलता है। तो सामने से यान के बोलता है अच्छा इसका नाम है यूनिवर्सल बैग, इसका काम और स्पेस रिंग का काम यहाँ पे भाई लगभग बराबर है। हाँ लेकिन ऐसा समझो थोड़ा सा लो लेवल का है, इसमें तुम ज़्यादा सामान यहाँ पे नहीं रख सकते। हाँ लेकिन एटलीस्ट ये तुम रख सकते हो भाई, ये सारे 1000 स्टोन बड़े आराम से हट जाएंगे। जो सुंदर मोटा भी कहता है क्या बात है भाई, तुम्हारी छोटी सी दुनिया ने तो काफ़ी कमाल का आर्टिफैक्ट यहाँ पे बना लिया, बढ़िया है। तो सामने से भाई मैं भी रखता हूँ, और बाद में जैसे तो निकलेगा मैं तुझे यहाँ पे दे दूंगा। यान के बोलते ओके ठीक है, फिर दोनों बैठ कर आराम से कल्टीवेशन ऐसा ओपन करना चालू कर देते अपना। अब यान के कल्टीवेशन और यहाँ पे सिल हो चुका था, जिस चक्कर में कल्टीवेशन यूज़ करने के लिए यहाँ पे बंदे इंटरनल पावर यूज़ करते हैं, और 7th लेवल पे जाने पर ना वो इंटरनल पावर 7th एनर्जी बन जाती है, यानी यान के जो 7th एनर्जी है ना वो यहाँ पे बेसिकली सिल हो चुका है। लेकिन इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना, वो स्पिरिचुअल एनर्जी अभी भी महसूस कर सकता है, उसको अभी भी यूज़ कर सकता है। और नॉलेज सीखने अंदर जैसे कोई कल्टीवेटर आसपास मरता है तो उसका जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना वही बेसिकली यहाँ पे इसके नॉलेज सी के अंदर आ जाता है। तो ये भी नोटिस करते हैं यहाँ पे जो भी बंदे यहाँ पे मरे थे उनका मरने का जो स्पिरिचुअल एनर्जी है मेरे नॉलेज सी में यहाँ पे आ चुका है। तो एक बार जाके यहाँ पे चेक करता हूँ कि आने के बाद है ना सामने से बेसिकली क्या कांड हुआ है और कितना मैं ऑब्जर्व करके इतना खुद को पावरफुल कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे जाता है ढेर सारे बंदों के यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी था, और जो भी बंदे थे भाई सारे के सारे बंदे ना 7th लेवल वाले थे, जिस चक्कर में इसका जो देखता है भाई वाह यार पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे मिलेगा। और जो भी बंदे में से एक यहाँ पे 7th किंग का बंदा भी मरा था, 7th किंग लेवल का बंदा मरा था, तो उसका स्पिरिचुअल तो बाकी वो सब एकदम अलग ही होगा। लेकिन जो भी एनर्जी है ना उसको भाई डायरेक्टली ऑब्जॉर्व यहाँ पे नहीं कर सकता, सबसे पहले मेमोरी भाई उनका ऐसा ढूंढ सकता है, उसके बाद उसको प्यूरीफाई करना पड़ेगा और तब जाके यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर पाएगा। और जो यहाँ पे मार्शल किंग बोल रहा हूँ 7th किंग वाला जो यहाँ पे था ना भाई स्पिरिचुअल एनर्जी वो साफ साफ बाकियों से एकदम हाईलाइट हो चुका था, बाकियों से एकदम अलग था। तो यान को नोटिस करता ओके ये पक्का यहाँ पे 7th किंग वाला इसका जो भी एनर्जी ना बाकी बंदों के मुकाबले एकदम अलग ही है। तोंगशॉन दुनिया में भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे का एनर्जी जो मैंने ऑब्जर्व किया था ना उसके मुकाबले हजारों गुना यहाँ पे ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए इसके ऊपर यहाँ पे स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।